कुछ ही दिनों के बाद सोहन को अपने व्यापार के चक्कर में गांव से बाहर शहर जाना पड़ता है। चमेली, मुझे अपने काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं शायद एक हफ्ते बाद आऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी। सोहन अपने काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। ए कलमुई कोमल, इधर आ जल्दी। तुझे तो मैं बताती हूँ शिकायत कैसे करते हैं। बहुत बड़ी हो गई है ना तू जो अपने बाप को मेरी शिकायत लगाएगी। पता नहीं क्यों पैदा हो गई तू। मैंने तो भगवान से बेटा मांगा था, पता नहीं कैसे तू जालिम पैदा हो गई। चमेली सोहन के जाने के बाद कोमल की बहुत पिटाई करती है और उसे खाना नहीं देती। तुझे भूखा रखूंगी ना, जब तुझे खाना नहीं मिलेगा तुझे तब समझ आएगा। चमेली कोमल को खाना भी नहीं देती और रात में घर से बाहर निकाल देती है। कोमल अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे भूखी बैठी रोती रहती है। कोमल इस बात से अनजान होती है कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी है और वो कोमल को रोता देख रही है। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरे भाई सोनू की तरह प्यार करे, पर मम्मी को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करती जिससे मेरे माता पिता को दुख हो, पर फिर भी माँ को सोनू ही अच्छा लगता है। कोमल पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ ने आज सुबह से मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं क्या करूँ? कोमल का ये हाल देखकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल को दया आ जाती है। चुड़ैल पेड़ से उतरकर कोमल के आगे प्रकट हो जाती है। कोमल चुड़ैल को देखकर और डर जाती है और जोरों से रोने लगती है। अरे तुम मुझसे डरो मत, तुम चुड़ैल हो, भागो यहाँ से। तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? कोमल चुड़ैल से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल ये देखकर मायूस हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कोमल चुड़ैल को रोता देखकर रुक जाती है। अरे तुम क्यों रो रही हो चुड़ैल? मैं किसी का भी भला करने के लिए सोचती हूँ तो वो इंसान मुझसे डर कर भाग जाता है। मतलब मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। अरे अब तुम्हारी बात देख लो। तुम पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी और मुझे तुम्हारी बात सुनकर दया आ गई। तुमने कहाँ सुनी मेरी बात? तुम जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, मेरा उसी पेड़ पर वास है। वहीं ऊपर बैठकर मैं सुन रही थी। कोमल ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी मम्मी को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो खुद एक औरत होकर एक लड़की को इतना सता रही है, वो भी अपनी बेटी। उसे शर्म आनी चाहिए। पर कैसे सिखाओगी तुम मेरी माँ को सबक? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और जब तुम्हारी माँ तुम्हें परेशान करेगी, मैं तुम्हारे भाई की तबीयत खराब कर दूंगी, तभी तुम्हारी माँ को सबक आएगा। चुड़ैल कोमल के साथ उसके घर चल देती है। माँ दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तू फिर आ गई कलमुई, चल निकल यहाँ से। देखा तुमने मेरी माँ को, मैं कब से भूखी हूँ और ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही घर के। अरे तुम चिंता मत करो, पहले तो तुम खाना खाओ। चुड़ैल कोमल के आगे विभिन्न तरह के खाने प्रकट कर देती है। कोमल पेट भरकर खाना खाती है। कोमल खाना खाने के बाद, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? मेरी सगी माँ तो अच्छी नहीं है, आप ही मेरी इतनी मदद कर रही हो, क्या आप मेरी सौतेली माँ बनोगी? कोमल की ये बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम मुझे माँ बोलो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ को जरूर बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी।